प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार बहुतायत से हो मेरे प्रियो। ये हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। कल हमने जब पढ़ा था भूमिका में विशेष उद्देश्य इस पुस्तक का हमने देखा था। व्यवस्था विवरण के जो आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, इस पहले अध्याय में देखिए 4 अलग अलग घटनाओं के बारे में चर्चा हो रही है। और ये चारों घटनाएं क्या है? सुनना सीखना जरूरी है। आओ दुआ करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमारे मन को खोल दे, और जो थोड़ा सा समय है प्रभु ऐसी बुद्धि दे प्रभु ताकि तेरे वचन की गहराई को समझे। हमारे परिवार को तू आशीषित कर, बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में एक बहुत जरूरी चीज है। परमेश्वर का वचन कहता तुम बकबक ना करना। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि इतना घंटा प्रार्थना करना, इतना घंटा प्रार्थना करना। मैं कहूँगा वो ठीक है, लेकिन उसमें एक स्लाइटली चेंज है। इतना घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताना, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। मैं समझता हूँ ये लोगों के लिए ट्रांसलेशन मिस्टेक रही, या फिर मैं कहूँ कि वो जो है किसी बात को जो कन्वे करना चाह रहे थे वो ठीक से नहीं कर पाए, उनको शब्द नहीं मिले, इसलिए शायद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया इतना घंटा प्रार्थना करना। वैसे ये सही है, गलत भी नहीं है। बट आई मीन टू से दैट हाउ मच टाइम वी स्पेंड विद द लॉर्ड, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। उन तरीकों पर हम किसी दिन बात करेंगे। आज व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। जितना अधिक अच्छा समय बिताएंगे तो आपके जो शब्द है ना प्रार्थना के, वो बहुत खास हो। आप जो बोल रहे हो उसे आप एहसास कीजिए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे जो शब्दों से ही जो है तुम्हारा न्याय होगा, तुमने किस रीति से बात की है। तो आइए पढ़ते हैं पहले अध्याय का पहले वचन से। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच लाबान, हसरोत और दीजाहाब में सारे इजराइलियों से कही वे ये हैं। क्या बातें हैं? दूसरे वचन से, होरेब से कारदेशबेन तक तेरई पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेर्शबोनीवासी सिहोन और बाशान के राजा अश्तारोतवासी ओग को एद्रई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या आराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश में भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों के साथ शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाप दादाओं को, तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। देखो, परमेश्वर, एक गहरी बात सुनिए। ये सवाल आपके मन में कई बार आता होगा। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी है और मूसा जो है उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, बता रहा है कि देखो तुमने ये किया है, अब तुम बहुत समय से यहाँ रह रहे हो, और अब जाकर वो स्थान जिसे परमेश्वर ने कहा था उस पर जाकर कब्जा कर लो, उसको अधिकार में ले लो। जितने लोग रहते हैं, भाई ये तो किसी और की संपत्ति है। आप अगर फिलहाल न्यूज़ देख रहे हैं तो यूक्रेन पर जब रूस का हमला हुआ है, तो रूस ने जो 4 राज्य यूक्रेन के, मैं कहूँगा ये राज्य ही हैं शायद, मैं जितना मैं जानता हूँ, 4 राज्यों को अपने हिस्से में ले लिया और कह दिया, सब दुनिया को अनाउंस कर दिया अब ये हमारे हैं और अब हम इनके साथ रहेंगे, इनको हम रक्षा करेंगे, ये हमारा ठहरा। यूक्रेन के इस भाग को लेना वैसे तो सैद्धांतिक तौर पर गलत है, तो बाइबल में भी तो यही घटना हो रही है, तो अगर यहाँ हो रही है तो फिर वो भी सही है। लेकिन अब इस बात को सही कैसे है ठहराते? देखिए, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया और पृथ्वी पर फूलते गए, फलते गए, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हों परमेश्वर के चुने हुए नहीं है, जिन्होंने बुराई पैदा की है, जिन्हें परमेश्वर अपनी निज प्रजा करके नहीं कहता। पृथ्वी पर संसार मनुष्य कोई भी हो, यदि ये मन फिराते तो जैसे औरों ने मन फिराया, अगर हम देखें नए नियम में से बहुत सारे लोग थे जो कि यहूदी यूनानी नहीं थे, और प्रभु का वचन भी कहता है पृथ्वी के छोर तक है। और आज की बात करें तो आप और हम यहूदी यूनानियों में से नहीं हैं, लेकिन आप और हम प्रभु यहोवा की उस मीरास के भागी हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फेथ, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह का जो यीशु के द्वारा आप पर और मुझ पर, हमारे जीवन पर हुआ है। दैट इज द ग्रेस। पर इन लोगों पर ग्रेस नहीं हुआ
क्योंकि ये वो लोग थे जो लोग यहोवा के साथ नहीं थे, और परमेश्वर ने जिस बात की वाचा बांधी थी वो वाचा पूरी कर रहा है। मूसा द्वारा न्यायों की नियुक्ति। अब क्योंकि अब व्यवस्था की बात है तो नियुक्ति भी होगी, मतलब पोस्ट या जॉब दिए गए, जिम्मेदारियां दी गई, उस पर बात हो रही है 9 वचन से। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेला यहां तक सह नहीं सकता। 13 वचन में, इसलिए तुम अपने अपने गोत्रों में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। मैं उन्हें मुखिया ठहराऊंगा। 14 पद, इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्र के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा, और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। दिस इज ब्यूटीफुल एक्चुअली। यहाँ पर है पहली कोर्ट की जो व्यवस्था है वो तय की गई है, बहुत खूबसूरत। हालांकि इसके पीछे कहानी है, ये इतनी शॉर्ट में बता दिया गया कि कोर्ट की व्यवस्था कैसे होगी, ये बता दिया। इसके पीछे कहानी है, ये व्यवस्था कहाँ से आई मूसा के पास। विल टॉक अबाउट दैट, वो भी बहुत मज़ेदार है। आगे, भेदियों का भेजा जाना। 19 पद से, हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बेड़े और भयानक जंगल में होकर चले, जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेशबेन तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों की पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों, यानी कि पितर मतलब जो लोग मर चुके हैं, आपके बुजुर्ग लोग, जो आपके दादा परदादा जो हैं, वो उनके परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस मार्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर तुम्हारे पास आए, और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं, और हम वहाँ अकान वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान तक पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिसको हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे
तुम चलो। देखो परमेश्वर यहाँ बहुत सीधी बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा डरो मत, विश्वास रखो, लड़ो और तुम ये जीतोगे और तुम्हारा ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी देख देख के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या होगा, कैसे होगा। देर शाउटिंग अबाउट इट एंड दे फील ओके, रहने दो। और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि यहोवा तो हमसे बैर रखता है, यहोवा हमसे बैर रखता है, इसलिए मिस्र से ले आया कि यहाँ आकर मरे और हम यहाँ आकर इनके गुलाम हो जाएं। परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किए वो याद नहीं रखे जा रहे। आइए 34 वचन से पढ़ेंगे। इज़राइल को दंड मिलना। अब जो उद्दंडता उन्होंने की है उस उद्दंडता का दंड मिल रहा है 34 वचन से। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने ये शपथ खाई, निश्चय इस पूरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यह पुण्य का पुत्र काले भी उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने ना पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको ही याव दे, क्योंकि उस देश को इजराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। परमेश्वर ने इस बात का दोषी जो है यहाँ पर मूसा को भी ठहरा। मूसा ने भी गलतियां की हैं और ऑफ कोर्स मूसा को भी कहा तू नहीं जाने पाएगा, लेकिन मूसा को एक बात कहा, अगले अगुए को तैयार कर। देखिए मूसा ने इस बात की शिकायत नहीं की है, यहाँ शिकायत नहीं कर रहा है मूसा, परंतु एक बात है, मूसा चुपचाप वो कह रहा, जो यहोवा ने कह दिया वो चुपचाप मान लिया। दैट इज व्हाट द गॉड सेड अबाउट हिम। परमेश्वर ने स्वयं कहा ये सब पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति है। फिर उसके आगे देखिए क्या लिखा है, 39 में लिखा है, फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते वे वहाँ प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना कर को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी न तुम्हारी बातों पर कान लगाया और तुम कादेश में बहुत दिन तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया है। You know, it's quite big and very clear. God is very clear about His commandments. उसकी आज्ञाओं के बारे में वो साफ है। सुनना तो पड़ेगा ना यार, सुनोगे नहीं तो कैसे चलेगा। किसी की भी नहीं सुनना चाहते। पता है मनुष्य किसकी सुनता है? जिसका चेहरा आज आपने आईने में देखा होगा। किसका चेहरा देखा आपने? मनुष्य केवल उसकी सुनता है। प्रभु आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, सिखाए। मैंने भी एक गहरी बात कह दी। अगर आप ये समझ पाएंगे तो लिख कर भेजिए मुझे, नीचे कमेंट्स में लिख के भेजिए किसका चेहरा देखा आपने, कौन है जिसकी बात मनुष्य मानता है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो, प्रभु आशीष करे। कल सुबह 6 बजे एक और बार आमेन। चैन से की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।